नमस्कार। पूरी दुनिया में आजकल एक अजीब सी हलचल है। तनाव बढ़ रहा है और देश अपनी सेनाओं पर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बड़े बड़े रक्षा सौदों से लेकर सीमा पर होती छोटी छोटी झड़पें एक नए ग्लोबल मिलिट्री दौर की तरफ इशारा कर रही। और ये सवाल आज सबके दिमाग में घूम रहा है। देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही कई घटनाओं का एक उलझा हुआ जाल है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध से लेकर साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव तक हर एक घटना ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला रही है। अब देश अपनी पुरानी रणनीतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए नए और हाँ, काफी महंगे रास्ते अपना रहे हैं। तो इस पूरे ग्लोबल पजल को समझने के लिए चलिए शुरुआत अपने देश भारत से ही करते हैं। भारत इस समय अपनी सीमाओं और अपनी अंदरूनी सुरक्षा दोनों को मजबूत करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए करीब करीब इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने की तैयारी में है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे कई बड़े शहरों का साल का बजट बन सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन रुकिए, ये पैसा सिर्फ बाहर से हथियार खरीदने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अपने डिफेंस उद्योग को, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर खर्च होगा। मतलब एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन से लेके एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स तक सब कुछ देश में ही बनाने पर जोर है। इससे न सिर्फ हमारी सेना की ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होगी, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा, जिसका असर हम डिफेंस कंपनियों के शेयर्स पर अभी से देखने भी लगे हैं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ बड़े बड़े हाईटेक हथियारों की नहीं है। आज की लड़ाइयाँ सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स और टैंकों से नहीं जीती जाती। असली सुरक्षा तो तब मजबूत होती है जब जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदाय भी देश की रक्षा के लिए तैयार हों। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में देखने को मिलता है, जहां सेना एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम चला रही है। वहां के स्थानीय वॉलंटियर्स, जिन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहते हैं, उन्हें प्रोफेशनल हथियार चलाने से लेकर सामरिक अभ्यास तक सब कुछ सिखाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ आत्मरक्षा नहीं, बल्कि सेना और आम लोगों के बीच भरोसे का एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो टूटे ना। चलिए अब भारत से थोड़ा आगे बढ़कर उस इलाके पर नजर डालते हैं जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, यानी एशिया पैसिफिक। यहाँ का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ मामला एकदम सीधा है, एक्शन और रिएक्शन वाला। अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे तो इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगा दिए। बात सीधी सी है, चीन के लिए ताइवान एक रेड लाइन है और वो नहीं चाहता कि कोई भी इस लाइन को पार करे। तो चीन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ताइवान हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में टेंशन की एक लहर दौड़ गई है। अब जाहिर है, जब इलाके में इतना तनाव होगा तो पड़ोसी देश भी शांत नहीं बैठेंगे। और इसी बढ़ती अस्थिरता का जवाब दे रहा है जापान, कुछ ऐसे ऐतिहासिक कदमों के साथ जो दशकों में नहीं देखे गए। इस बढ़ते टेंशन के बीच जापान ने वो कर दिखाया है जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी नहीं किया। उसने अपने रक्षा बजट में एक रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है। ये सिर्फ बजट का बढ़ना नहीं है, ये जापान की दशकों पुरानी शांतिवादी नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। तो सवाल उठता है कि जापान ये पैसा लगा कहाँ रहा है। वो इसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर लगा रहा है, अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने पर और अपने तटीय इलाकों की सुरक्षा को अपग्रेड करने पर। हर एक निवेश, हर एक कदम सीधे सीधे चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों का जवाब है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का खेल सिर्फ हथियारों से नहीं खेला जाता। इसमें एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, एनर्जी। और यहीं आकर ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है।
इसे एक तरह से कूटनीति की शतरंज के बिसात समझिए। एक तरफ अमेरिका है जो रूस पर तो कड़े प्रतिबंध लगाता है, लेकिन भारत को रूसी तेल खरीदने की थोड़ी छूट देता है ताकि चीन के खिलाफ भारत एक मजबूत साथी बना रहे। दूसरी तरफ भारत है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों और रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा खिलाड़ी है रूस, जो इन प्रतिबंधों के बीच भारत जैसा बड़ा खरीदार पाकर अपनी इकोनॉमी को बचाए हुए है। तो भारत की सैन्य तैयारी, एशिया में बढ़ता तनाव और ये एनर्जी पॉलिटिक्स, जब हम इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें आखिर क्या तस्वीर दिखाई देती है? तो कुल मिलाकर सार ये है कि दुनिया वाकई बदल रही है। देश अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो खुद को मजबूत बना रहे हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें ऐतिहासिक डिफेंस बजट पास करना पड़े या अपनी विदेश नीति में बड़े बड़े बदलाव ही क्यों ना करने पड़े। हम एक ऐसे दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां हर देश आत्मनिर्भर सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे देश अपनी सुरक्षा की दीवारें ऊंची करते जा रहे हैं, क्या हम वाकई में ज्यादा सुरक्षित हो रहे हैं या फिर बस एक दूसरे से और ज्यादा अलग थलग होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।